हेलो दोस्तों, नमस्कार करता हूं मैं आप सबको। मैं आजाद गुरुजी। जब से परमात्मा को जाना है तब से इसे बांट रहा हूं। जब मैंने परमात्मा को जाना था तब मैंने कभी किसी के आगे कोई शर्त नहीं लगाई थी कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए। नहीं, गुरुओं ने तो हाथ खड़े कर दिए थे। इसलिए नहीं कि मेरा अहंकार था, नहीं। जब मैं इनलाइटेंड हुआ तो निर्वाण का रास्ता पूछने के लिए मैं हर एक गुरु के पास गया। गुरुओं ने हाथ खड़े कर दिए। हमें नहीं पता, अच्छा है, कोई झगड़ा करने की चीज ही नहीं है। अब आते हैं मेरे पास बहुत से लोग, कहते हैं गुरुजी परमात्मा को जानना है, हमारा न तन का कुछ होना चाहिए, न मन का कुछ होना चाहिए, ना ही पैसे की कोई दिक्कत होनी चाहिए। डरते हैं वो लोग। आध्यात्मिकता का रास्ता कभी भी किसी भी शर्त से होके नहीं गुजरता। जो गुरु या जो शिष्य शर्त रखता है, उन शर्तों से आज तक कभी किसी का भला नहीं हुआ। ये शर्त हमें ले डूबती है। आप में हिम्मत होनी चाहिए। आपको रास्ता बताया जा रहा है। गुरु क्या करता है? गुरु रास्ता बताता है। तुम तो गुरु को ही पकड़ के बैठ जाते हो। कोई तुम्हें चांद दिखाना चाहता है और तुम तो उंगली पकड़ के बैठ जाते हो। तुम हजारों गुरुओं में हजारों कमियां निकालते हो। कभी तुमने अपनी कमी निकाली? मैं देखता हूं लोग झुंड बना के बातें करते हैं किसी तीसरे के बारे में, चौथे के बारे में, पांचवें के बारे में। वो झुंड बनाते हैं। कभी वो एक दूसरे की कमियों को दूर करने के लिए बातें नहीं करते। वो बातें करते हैं किसी तीसरे की बुराइयां करने के लिए। यदि तुम्हारे पास इतना समय है तो तुम परमात्मा के रास्ते पे नहीं जा सकते। यदि तुम्हें अभी दूसरों में बुराइयां नजर आती हैं तो तुम परमात्मा के रास्ते पे अभी नहीं जा सकते। अभी तुम्हें संसार में आकर्षण नजर आता है तो तुम्हें अभी परमात्मा के रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। गुरु अच्छा है, शिष्य अच्छा है, इतनी सारी बातों से कुछ होगा नहीं। अध्यात्म के रास्ते पे वही जा पाए जो कुछ देर मौन में अपने आप को समझ सके, कुछ देर मौन में अपने उन विचारों को समझ सके, उन विचारों से पीछा छुड़ा सके, तभी बात बनती है। बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं हमने ये किया, हमने वो किया, अब गुरुजी आप ये करो, हमारे साथ ये करो। तुम आते हो, तुम इनलाइटनमेंट की यात्रा के लिए आते हो। तुम्हें बीज का नहीं पता है। अभी तुम फल फूल उस पेड़ को कैसे बड़ा करना है तुम्हें ये नहीं पता। तुम्हें अनाहत नाद का नहीं पता। अभी जो बीज है, उस बीज से दरवाजा खुलता है, भीतर का चाबी है वो। उनकी हमें जरूरत नहीं है। हमें तो सीधा एनलाइटनमेंट दे दीजिए। ये अहंकार, ये घमंड किस काम का? परमात्मा तुम्हारा गुलाम नहीं है। तुमने गुलाम कर लिया होगा अपनी पत्नी को, तुमने गुलाम कर दिया होगा अपने माँ बाप को, तुमने गुलाम कर लिया होगा कुछ से लोगों को। आज तुम चले हो परमात्मा को गुलाम बनाने। परमात्मा तब आता है जब आप मिट जाते हो, जब तुम्हारे मुख से सिर्फ परमात्मा बोलता है, तुम नहीं बोलते। यदि तुम हो तब तक परमात्मा नहीं हो सकता। प्रेम गली अति सांकरी, जी में दो ना समाये। दो तो आते ही नहीं है। कौन सी किताबें पढ़ ली तुमने? कितना ज्ञान इकट्ठा कर लिया? वो ज्ञान आपके कोई काम नहीं आता है। हजारों गुरुओं का उदाहरण देंगे, उन्होंने ऐसे पाया, उन्होंने ऐसे पाया।
तुमने क्यों नहीं पाया? फिर इतने ही तुम समझदार हो तो तुम अभी तक अछूते क्यों हो? कोई चमत्कार कर दो आप। चमत्कार, सबसे बड़ा चमत्कार तुम्हारे भीतर बैठा है और तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा परमात्मा। इससे ऊपर और क्या चमत्कार होगा? तुम्हारी सांसें आ रही हैं, एक दिन ये बंद हो जाएगी, तुम मर जाओगे। इससे ऊपर और क्या चमत्कार होगा? तुम किन चीजों में पड़े हुए हो? इतना जो तुम चालाकियां कर रहे हो, तुम किसी का कोई प्लाट कब्जा कर लो, तुम किसी को चक्कू दिखा दो, तुम किसी को लूट लो, वो काम करो फिर। या तो फिर तुम क्या लेके बैठ गए हो? संसार में आनंद आता है और वो आनंद चला जाता है, पर अध्यात्म में जब आप मिटने लगते हैं तब आप आनंद स्वरूप हो जाते हैं। तब आप नहीं रहते, तब परमात्मा ही हो जाते हो। तुमने गलत पढ़ा है, गलत सुना है कि परमात्मा को मुट्ठी में कर लेंगे। तुम्हें गलत सिखाया गया है। मिटना होता है, बूंद सागर में समा जाती है, सागर ही हो जाती है। यह बूंद में सागर समा जाता है। ऐसी प्यास हो, एक से बढ़ के एक प्यास हो तुम्हारी। तुम शर्त रखते हो, इसका मतलब परमात्मा तुम्हारा छोटा है, तुम्हारा पात्र बहुत छोटा है। मैं कहता हूं तुम अपना पात्र बड़ा करो, उसको आना होगा, वो तुम्हारे घर पे आके दस्तक दे देगा। तुम ये गुरुओं के पास दस्तक देते हो। आज तक मैं मेरी जिंदगी में 16 साल से मैं बांट रहा हूं, मैंने कभी किसी को धक्के से नहीं बुलाया। मैं कहता हूं देखो तुम्हारी मर्जी है। जानो यहाँ पे दूसरों की तरह नहीं है कि आपको लूट लिया जाए परमात्मा के नाम पे। तुम्हें मिटना होगा। तुम तो थोड़े से लुटने पे ही त्राही माम कर उठते हो। तुम क्या अपने आप को डुबो पाओगे? तुम अपने आप को क्या मिटा पाओगे परमात्मा की राह पे? अपने आप को थोड़ी सी बुद्धि लगाइए। इन दोनों बुद्धियों के पार बैठा है और तुम हो कि बस बुद्धियां लगा रहे हो। तुम सब दोनों इन दो दिमागों के पार नहीं जा पा रहे हो। तो तुम परमात्मा को क्या जानोगे? तुम गुरु को क्या समझोगे? गुरु का मतलब होता है रास्ता दिखाने वाला। गुरु के साथ आपको चलना होता है। यदि आप गुरु के पास हैं, यदि आपको गुरु और आप दो दिखते हो तो तुम गलती पे हो। वहां 1 और 1 11 हो जाना चाहिए, तब बात बनती है। इतने उदाहरण भरे पड़े हैं, तुम्हें दिख जाता है उन लोगों का जिन्होंने परमात्मा को जाना। तुम्हें ये नहीं दिखता कि उन लोगों ने किन विकट परिस्थितियों में जाना है। तुम्हारी परिस्थितियां क्या है? तुम्हारी परिस्थितियां हैं किसी गुरु ने लूट लिया। अरे लूट लिया, तुम्हारी बुद्धि उस वक्त कहां गई थी? तुम्हें कुछ हो ही नहीं रहा था, तुम तुरंत वहां से निकल जाओ। हमने 10 साल लगा दिए, हमने 20 लगा दिए, हमने 30 लगा दिए। तुम्हारी बुद्धि खराब है क्या? तुम बुद्धि का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो? एक बार में ही पता चल जाता है। और गुरु के पास तुम जल्दी में जाते हो, तुरंत मिल जाए हमें, तुरंत ये हो जाए, तुरंत ये हो जाए, और सालों साल लग जाते हैं उस तुरंत के चक्कर में। तुम्हें पता ही नहीं है तुम कर क्या रहे हो। पर तुम जितने चालाक हो, तुम्हें उससे दुगने चालाक लोग मिलते हैं गुरु के भेष में। तुम लुटवाना चाहते हो अपने आप को। तुमने किया ही क्या है? तुमने तो सांसारिक जीवन जिया है। गुरु ने पाया, गुरु ने आश्रम बना लिया, गुरु ने भीड़ इकट्ठी कर ली, उन्हीं को बस परिपाटी के साथ चलते जा रहे हैं। तुमने शादी के वक्त भीड़ जुटाई थी, पर रिश्तेदार विदा हो गए, सिर्फ पत्नी रह गई आपकी, या वो भीड़ सारा दिन आपके पास ही रहती है। ऐसे ही है, गुरु का दिया जलता है, भीड़ इकट्ठी होती है, गुरु देखता है किसका दिया जलाना है। हर किसी का दिया
कोई जलवाना ही नहीं चाहता। कुछ लोग बस लोगों को दिखाने के लिए सब कुछ करते हैं। भीतर यदि प्यास हो तो आप 2500 साल के बाद में भी अपना दिया जला सकते हैं, बेशर्त, बिना शर्त के। तुम शर्त लगा रहे हो, इसका मतलब अभी तुम उस चीज से बहुत दूर हो, तुमने जाना ही नहीं परम ज्ञान को। तुम ज्ञान में भरे हो, तुम्हारा कटोरा ज्ञान से भरा है, तुम परम ज्ञान को कैसे महसूस करोगे? तो अपने आप को निर्मल बनाइए, अपने आप को थोड़ा सा प्रकृति को दीजिए, अपने गुरु के साथ अपने आप को समझिए। तुम तो गुरु को समझाने चल पड़ते हो कि चमत्कार करो वरना जाओ यहां से आप। क्या है ये? तुम तुरंत की बात करते हो। मैं कहता हूं पूरे जन्म में भी यदि कुछ पा जाओ तुम इस दशा में, तो मैं मानता हूं कि यस, तुम्हारा जो जिद थी वो बहुत अच्छी थी। तुम्हारी जिद भी तुम्हारी जिद नहीं है, तुम तो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे चलते रहते हो। तुम्हारा संसार में तुम्हारा कोई स्टैंड ही नहीं है, तुम्हारा अध्यात्म में कोई स्टैंड ही नहीं है। थोड़ी देर में तुम शरीर की बात करोगे, थोड़ी देर में आत्मा की बात करोगे, थोड़ी देर में परमात्मा की बात करोगे, थोड़ी देर में गुरुओं की बात करोगे, कभी उनकी बुराइयां, कभी उनकी अच्छाइयां। अरे क्या है, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? जिस परम आनंद के लिए हम आए थे, उस परम आनंद को पाने के लिए परमात्मा की जरूरत होती है। पहले परम आनंद आता है, तब फिर परमात्मा साथ साथ चला आता है। पहले शून्य आता है इन विचारों के पार, फिर तुम उस आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ते हो। तुम नहीं बढ़ते, वो आता है। तुमने तो अभी जिद्दों में अड़े हो, जिद के भंवर जाल में अड़े हो। तुम क्या पा पाओगे? तुमने क्या जाना है अभी तक? कुछ भी नहीं। तुम्हें तो हर एक गुरु से लुट गए, सारे गुरु लुटेरे दिखते हैं तुम लोगों को। नहीं, ऐसे मत आइए। यहां तो खुद को मिट जाना है, और तुम छोटी छोटी बातों को लेके कहते हो लुट गए हम तो। अरे इस रास्ते पे चलने के लिए किसने कहा था तुम्हें? ये तो बुद्धि लगाओ कम से कम थोड़ी सी तो। या तो इस बुद्धि की मान लो, या गुरु की मान लो, या स्वयं की मान लो, या संसार की मान लो। चॉइस इज योर्स। और तुम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। अपने को उस परम आनंद की तरफ बढ़ाइए, अपने आप को थोड़े से भोले बनाइए, अपने आप को थोड़ा सा ज्ञान से मुक्त करिए। मुझे कुछ नहीं आता, जीसस ने कहा है छोटे बच्चे जैसे हो जाइए। हम तो ओशो जिंदाबाद, ओशो ने ये कहा, उसने ये कहा, आजाद ने ये कहा, मैंने ये कहा। और भाई क्या करने जा रहे हो तुम कहां अटकोगे जाके? तुमने कुछ भी नहीं जाना है। तुमने लोगों की देखा देखी बस शुरू हो गए तुम तो। जब भीतर प्यास उठती है तब सब कुछ सवाह हो जाता है हिम्मत तुम लोगों में ओशो की तरह अपनी डिग्रियां फाड़ने का? है तुम्हारे में हिम्मत? 66,000 एकड़ का रजनीशपुरम 1 सेकंड में उजाड़ दिया गया। तुम्हारे में हिम्मत है? बुद्ध ने राजमहल छोड़ दिया, तुम्हारे में हिम्मत है? तुम एक घर को नहीं छोड़ पाते हो, तुम डरते हो माँ से, बाप से, समाज से। तुम क्या परमात्मा की परिभाषा लेके बैठ गए हो? अपने आप को संभालिए, अपना बुद्धि का इस्तेमाल करिए और आगे बढ़िए। ये परमात्मा आनंद की वस्तु है। ये परमात्मा कोई ऐसा नहीं कि तुम्हारे स्टार लगा दिया यहां पुलिसमैन की तरह। ये नहीं कि कोई तुम्हारे एक नई चीज जुड़ गई, तुम मिट जाते हो। तुम जन्म मरण के खेल से परे हो जाते हो। वो है परमात्मा की यात्रा। तुम जो भागे भागे आते हो कि परमात्मा को एक ये टास्क भी पूरा कर लेते हैं, परमात्मा को बस जानना ही है। ओ भाई क्या कर रहे हो तुम? अपने आप को समझाइए, अपने आप को जानिए, अहंकार से मुक्त होइए।
किसी के आगे झुक के देखिए, क्या लूट लेगा वो आप। जो तुम लूटने की बात करते हो, क्या लूट लेगा तुम? है क्या तुम्हारे पास? ये शरीर, ये पैसा थोड़ा बहुत मृत्यु के साथ कुछ जाएगा तुम्हारे? कोई हो जो हमें इतना लूट ले कि हमें जन्म मरण से मुक्त कर दे, तब बात बनती है। तुम तो डर रहे हो, डर में कुछ भी नहीं होता है, शर्तों में कुछ भी नहीं होता है। डर, शर्त, जिद, अहंकार, यही तो है। पाया तो रावण ने भी था शिव को, पर राम ने ज्यादा पाया था। राम की बात शिव ने मानी, रावण ने अपनी बात मनवाई। तुम जिद कर रही हो, जिद्दी बच्चे मत बनो। अपने आप को जानना है, इस राह पे प्रेम पूर्वक आइए। दूसरे को बुरा बनाने के लिए, गुरु को छोटा करने के लिए मत आइए। तुम अपना समय बर्बाद कर रही हो। क्या लगता है तुम्हें कि हर गुरु आपको लूटता है? क्या करने जाते हो तुम? तुम्हारे को चाकू लगा के वो तुम्हारे घर पे आया है, आइए तुम्हारी चीजें कुछ ना कुछ पूरी हुई है, तुम्हारा कुछ ना कुछ लालच पूर्ण हुआ है गुरु के पास, तभी तुम अटके हो वहां पे। जब बिगड़ जाती है फिर लंबे लंबे फेंकते हो तुम। अपने आप को थोड़ा सा सुधारिए। यह यात्रा परम आनंद की है। इस परम आनंद में यदि वो आत्म साक्षात्कार, इनलाइटनमेंट हो जाए तो बल्ले बल्ले हो जाती है। इसी के साथ हरिओम तत्सत।